हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में फैली एक झूठी खबर। हैदराबाद के पुराने शहर में ओमिक्रॉन से एक शख्स के मुतासिर होने की अफवाह, शहरियों में हुई तशवीश। सोशल मीडिया पर पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स के ओमिक्रॉन से मुतासिर होने की झूठी इत्तलात की वजह से लोगों में तशवीश की लहर फैल गई है। सोशल मीडिया पर वायरल करदा एक पोस्ट में एक शख्स का नाम भी तहरीर किया गया था और ये कहा गया था कि वो हाल ही में दुबई से वापस हुआ था। इस दौरान एक वीडियो भी वायरल किया गया, लेकिन तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव की जानिब से ऐसी कोई इत्तला नहीं दी गई है और न ही उन्होंने कहा है कि हैदराबाद के पुराने शहर में ओमिक्रॉन का कोई केस सामने आया है। सोशल मीडिया की इस तरह की अफवाहों की वजह से अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। शुबा किया जाता है कि दानिस्ता तौर पर शहरियों को खौफजदा करने के लिए इस तरह की अफवाह फैलाई गई है। साबिक़ में लॉकडाउन वगैरह से मुताल्लिक़ भी इस तरह की अफवाहें कई मरतबा फैलाई जा चुकी हैं, जिसके नतीजे में ओहदेदारों को वजाहत करनी पड़ी थी। वरंगल में ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट हुआ। वरंगल के हनमकुंडा में जुमे को कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट हुआ। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर के ललिता देवी ने बताया कि एक 40 साल खातून जो 2 दिसंबर को यूके से वापस आई थी, वो नए किस्म के वेरिएंट से मुतासिर पाई गई। उन्हें जुमे को सुबह 8 बजे के करीब इलाज के लिए तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी टिम्स मुंतकिल किया गया है। हम उनके राब्ते में आए तमाम लोगों के नमूने इकट्ठे कर रहे हैं, जिनमें खानदान के अफराद और रिश्तेदार भी शामिल हैं। जगत्याल के मुजाफात में वाक़ ज़ाब्तापुर के पास ट्रैक्टर के उलट जाने से 2 अफराद हलाक हो गए और 2 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा जुमे की सुबह उस वक्त पेश आया जब ट्रैक्टर के ड्राइवर ने जगत्याल की तरफ से आने वाली एक गाड़ी को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगा दी, जिसके नतीजे में ट्रैक्टर उलट गई। ट्रैक्टर में सवार 4 अफराद नीचे गिर पड़े, जिनमें 2 अफराद संतोष और प्रशांत इंजन के नीचे दब गए, जिसके नतीजे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 2 अफराद सूरत और प्रताप मामूली जख्मी हो गए। क्रेन की मदद से ट्रैक्टर के इंजन को हटाकर दोनों नाशों को बाहर निकाला गया। मर्जी के खिलाफ शादी करने पर हैदराबाद में दुल्हन ने छोड़ा दूल्हे का साथ। मर्जी के खिलाफ शादी करने पर एक दुल्हन अपने दूल्हे का घर छोड़कर चली गई। तफसीलात के मुताबिक 17 नवंबर को सनत नगर एसआरटी कॉलोनी के रहने वाले 23 साल नौजवान की शादी एक लड़की से हुई थी। शादी के बाद से ही दुल्हन उससे दूरी बनाई हुई थी। उसने सोचा कि शायद अरकान खानदान के साथ वो खुश नहीं है और शौहर ने अलग घर लेकर उसे वहां रखा। वो रोज की तरह 13 दिसंबर को काम पर गया हुआ था। वापस होने पर बीवी मकान में मौजूद नहीं थी। उसने समझा कि वो सौदा लेने गई है। काफी इंतजार किया, लेकिन वो नहीं लौटी। बाद में उसकी नजर टेबल पर रखी एक चिट्ठी और मंगलसूत्र पर पड़ी जो इसकी बीवी छोड़कर गई थी। दुल्हन ने चिट्ठी में लिखा था कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ की गई है, इसलिए वो उसका घर छोड़कर जा रही है। शौहर ने पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 20 दिसंबर को मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव ने धान की खरीदी का मुतालबा करते हुए पीर 20 दिसंबर को रियासत भर में टीआरएस पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान किया। तेलंगाना भवन में टीआरएस के कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि पीर के दिन तेलंगाना भर में धान की खरीदी का मुतालबा करते हुए बीजेपी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा और अलामती पुतले नजर आतिश किए जाएंगे। मरकजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की तारीख बढ़ा दी गई। मरकजी हुकूमत की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में 31 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है और इदारे तनक़ीद के लिए 15 जनवरी 2022 तक तौसी दी गई है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के ख्वाहिशमंद तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो दरख्वास्तों के ऑनलाइन अदखाल के लिए वेबसाइट scholarships.gov.in विजिट करें। आउटर रिंग रोड पर एलईडी लाइटिंग का काम हुआ मुकम्मल। आउटर रिंग रोड पर राहगीरों की सलामती को यकीनी बनाने और रात के औकात में हादसात की रोकथाम के लिए एलईडी लाइटिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। कोकापेट शमशाबाद 136 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड को एलईडी से मुनव्वर कर दिया गया है। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटीआर की हिदायत पर यह काम मुकम्मल किया गया है। इब्तिदा में शहर के अतराफ कायम इस रोड पर रोशनी का महदूद इंतजाम था, ताहम अब मुकम्मल रिंग रोड पर रोशनी का इंतजाम कर दिया गया है। एग्जाम्स में कम मार्क्स मिलने पर एक तालिबा ने कर ली खुदकुशी। जिले नलगुंडा में इंटरमीडिएट के एक तालिबा इंटर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में कम मार्क्स मिलने पर ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडा शहर के गांधीनगर से ताल्लुक रखने वाली जानवी ने नलगुंडा रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन की आमद का इंतजार किया और ट्रेन आते ही उसके सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। गुज़िश्ता रोज इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के नताइज जारी किए गए थे, जिसमें जानवी को कम नशानात हासिल हुए, जिस पर उसने ये इंतहाई इक़दाम कर लिया। एक मरीज के गुर्दे से 156 पथरियां निकाली गईं। शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने एक 50 साल मरीज का ऑपरेशन करते हुए गुर्दे की 156 पथरियों को निकाल दिया। 50 साल मरीज का हुबली कर्नाटक से ताल्लुक है। मरीज को शदीद पेट दर्द हुआ, जिस पर इसे दवाखाना शरीक किया गया, जिसके मुआयना करने पर गुर्दे में बहुत ज्यादा पत्थरों की मौजूदगी का पता चला। इसके अलावा गुर्दे की जगह भी तब्दील हो गई थी। ताहम कोकटपल्ली में वाक़ प्राइवेट हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करते हुए इन पत्थरों को निकाल दिया। डॉक्टर्स का ख्याल है कि शायद मरीज में गुज़िश्ता 2 साल से ये पत्थरियां बन रही थी, ताहम इसे कोई तकलीफ नहीं हुई थी।
लंगूर बना स्कूली बच्चों का मुहाफिज। लंगूर एक गवर्नमेंट स्कूल में तालिबात का मुहाफिज बन गया है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है, लंगूर कैसे लड़कियों की हिफाजत कर सकता है, मगर ये सही खबर है और इस पर हैरत ज़दा होने की भी जरूरत नहीं है। बंदरों से एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ स्कूली तलबा परेशान है। आए दिन बंदर मिड डे मील के दौरान स्कूल्स में तलबा को परेशान कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया जिले जगत्याल के मंडल मलयाल का है, जहां मौजा ताई पल्ली के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में बंदरों की दहशत से तालिबात परेशान है। स्कूली तालिबात पर बंदर हमले कर रहे हैं, जिससे तालिबात में पाए जाने वाले डर और खौफ को देखकर स्कूल के प्रिंसिपल श्रीनिवास ने जिले कड़पा से लंगूर की एक नर और मादे की जोड़ी 60,000 रुपए में खरीदा। इस जोड़े में नर लंगूर फौत हो गया, मगर मादा लंगूर को स्कूल के अहाते में मौजूद एक झाड़ को बांधा जा रहा है, जिसकी वजह से बंदर स्कूल के अहाते में पहुंचने से घबरा रहे हैं और तालिबात सुकून से अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। इस लंगूर पर महाना 6,000 रुपए के मसारिफ किए जा रहे हैं। तेलंगाना में 8 ओमिक्रॉन के केसेस, नए वेरिएंट से जान को खतरा नहीं, महकमा सेहत ने कहा। तेलंगाना में ओमिक्रॉन से मुतासिर होने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई है। सेहत आम्मा के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि रियासत में 9 अफराद में से एक बंगाल रवाना हुआ, जबकि रियासत में 8 अफराद में किसी भी तरह की कोई अलामत नहीं पाई गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेहत आम्मा के डायरेक्टर ने अवाम से कोविड कवायद पर अमलावरी की ख्वाहिश की है। उन्होंने कहा कि मुल्क की 11 रियासतों में ओमिक्रॉन से मुतासिर होने वालों की तादाद 88 तक पहुंच गई है। ताहाल कोरोना का ये नया 90 मुल्कों में फैल चुका है। उन्होंने बताया कि अभी तक ओमिक्रॉन समाजी तौर पर नहीं फैला। बैरूनी ममालिक से आने वालों के टेस्ट करने पर ओमिक्रॉन की तौसीक हो रही है। सेहत आम्मा के डायरेक्टर ने मजीद कहा कि ओमिक्रॉन से जान को खतरा लाहक नहीं है और इससे मुतासिर होने वाले 95% अफराद में किसी भी तरह की कोई अलामत नहीं पाई जा रही हैं। तेलंगाना के बाज़ अजला में जुमे से इतवार तक हो सकती है शदीद सर्दी। तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 दिनों से रात के औक़ात में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। शुमाल मशरक़ी हवाएं चलने से दर्जे हरारत तेज़ी से गिर रहा है। जुमेरात को दर्जे हरारत 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जोगलम्बा गढ़वाल जिले को छोड़कर तेलंगाना के तमाम अजला में रात का दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने जुमे की रात से शदीद सर्दी की पेशन गोई की है, जिससे दर्जे हरारत में मजीद कमी का इम्कान है। दिसंबर 17 से 20 तक आदिलाबाद, भद्दाद्री कोत्तागुड़म, जगत्याल, जंगौल, जयशंकर, भोपालपल्ली, करीमनगर, कोमरमभीम, आसिफाबाद, महबूबाबाद, मंचरियाल, पेच्चल, मलकाजगिरी, मुलुगु, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, सिरसिल्ला, रंगारेड्डी, सिद्दीपेट, वरंगल, हनमकुंडा और भोंगिर जिले में रात का दर्जे हरारत 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा, जिससे इन अजला में शिद्दत की सर्दी हो सकती है। डॉक्टर जाकिर नाइक की तंजीम इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF से राब्ते में रहने वालों पर अब होगी कानूनी कार्रवाई। महाराष्ट्र ATS ने वाज़ेह कर दिया है कि इस्लामी स्कॉलर जाकिर नाइक की सरबराही वाली कलादम तंजीम इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से वाबस्तगी जुर्म है और अगर कोई इस तंजीम से पाबंदी के बावजूद रब्ता रखता है तो उसके खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई की जाएगी। मशवरा दिया गया है कि अगर कोई जाने अनजाने में इस तंजीम से वाबस्तगी रखता है या इसकी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस था तो फ़ौरन उससे अलग हो जाए। महाराष्ट्र ATS चीफ विनीत अग्रवाल ने कहा कि अगर किसी शख्स के IRF की सरगर्मियों में मुलविस होने की इत्तला एजेंसियों को मिलती है तो वो इस पर कार्रवाई करेंगी। हिंदुस्तान की 11 रियासतों में ओमिक्रॉन के 101 केसेस, अवाम हुजूम की शक्ल में जमा ना हो, मरकजी वजारत सेहत ने कहा। ओमिक्रॉन अभी तक मुल्क की 11 रियासतों में फैल चुका है और 100 से ज़ायद अफराद इससे मुतासिर पाए गए हैं। मरकजी वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि मुल्क की ये 11 रियासतों में अभी ओमिक्रॉन के 101 केसेस सामने आए हैं। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 32 केसेस दर्ज किए गए, जबकि दिल्ली में 22, राजस्थान में 17, कर्नाटका में 8, तेलंगाना में 8, गुजरात में 5 और केरला में 5 केसेस दर्ज हुए, जबकि आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में एक केस सामने आया है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन मामलों के पेश नजर अवाम कोविड कवायद पर अमल आवरी करें। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला। दिल्ली में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए रियासती हुकूमत ने गाड़ियों के हवाले से एक अहम ऐलान किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT की हिदायत के मुताबिक 1 जनवरी 2022 तक 10 साल मुकम्मल करने वाली डीजल की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिए जाएंगे। महकमे ट्रांसपोर्ट ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वो गाड़ियों को NOC जारी करेगा ताकि इन्हें दूसरे इलाकों में दोबारा रजिस्ट्रेशन किया जा सके। यही क़वानीन 15 साल से ज़्यादा उम्र की पेट्रोल गाड़ियों पर लागू होते हैं। ताहम महकमे ट्रांसपोर्ट ने कहा कि वो डीजल गाड़ियों के लिए कोई NOC जारी नहीं करेगा जो 15 साल या इससे ज़्यादा पुरानी हो चुकी हों। अब बीजेपी की हुकूमत वाली इस रियासत में किसान दहली जैसी तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। APMC एक्ट पर है एतराज़। यूँ तो किसान दहली की सरहदों से अपने घरों को वापस चले गए हैं, लेकिन अब ऐसा ही महाज भारत की जुनूब रियासत कर्नाटका में खुल सकता है। किसानों ने कर्नाटक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी पर बनाए गए कानून को वापस लेने का मुतालबा करते हुए एहतजाज को तेज करने का फैसला किया है। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासत में APMC एक्ट में तरमीम के खिलाफ किसान तंजीमों ने महाज खोल दिया है। कर्नाटक राज्य रेवंत सिंह हसीरो सेन नामी तंजीम ने पीर को असेंबली का घेराव करने का ऐलान किया है। साथ ही रियासती हुकूमत ने इस कानून को बरकरार रखने का फैसला किया है और वापस आने से इनकार कर दिया है।
क्या लालू प्रसाद की मुश्किलात बढ़ेंगी? सीबीआई कोर्ट में चारा घोटाले की रोजाना समाअत शुरू। पटना सीबीआई कोर्ट में चारा घोटाले के एक मशहूर केस की समाअत हर रोज शुरू हो गई है। चारा घोटाले का यह मामला भागलपुर और बिंका जिले ट्रेजरी से मुताल्लिक है। इस मामले में इल्जाम है कि जालसाजी, धोखाधड़ी और फर्जी बिलों की बुनियाद पर 46 लाख रुपए का घोटाला किया गया था। ममता को झटका। पेगासस केस में बंगाल हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, तहकीकाती कमेटी पर रोक। पेगासस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने जुमे को ममता हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए पेगासस केस की तहकीकात पर रोक लगा दी। दर हकीकत मगरबी बंगाल हुकूमत ने साबिक जज मदन बी लोकर की सदारत में एक तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया था। यह कमीशन पेगासस केस की तहकीकात करना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कमीशन का काम रोकने का हुक्म दिया है। भोपाल में कैप्टन वरुण सिंह की आखिरी रसूमात फौजी एजाज के साथ अदा की गई। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी शहादत देने वाले कैप्टन वरुण सिंह की आखिरी रसूमात जुमे के रोज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फौजी एजाज के साथ अदा की गई। वरुण की चिता उनके छोटे भाई और बेटे ने मुश्तरका तौर पर रोशन की। वरुण 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे, जबकि इस हादसे में दिफाई सरबराह बिपिन रावत और उनकी अहलिया के अलावा 11 दीगर फौजी अफसरान और अहलकार की जान चली गई थी। वरुण की हालत तशवीशनाक थी और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां बुध के रोज उन्होंने दम तोड़ दिया। इनका जस्द खाकी जुमेरात को भोपाल लाया गया था। वरुण को जुमे के रोज आर्मी अस्पताल से आखिरी सफर पर रवाना किया गया। मध्य प्रदेश के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी में होगी तालीम। हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी 1 महीने में अपनी रिपोर्ट करेगी पेश। मध्य प्रदेश हुकूमत ने 3 महीने पहले सूबे के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में कौमी जबान हिंदी में तालीम देने के अपने ऐलान पर अमल करना शुरू कर दिया है। सूबे के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी जबान की तालीम देने, निसाब की तैयारी और दीगर पहलुओं पर गौर करने के लिए हुकूमत ने कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सीएम को पेश करेगी। कमेटी के तैयार करदा मसवदे पर सीएम की मंजूरी मिलने के बाद इसे काबीना में पेश किया जाएगा। लखीमपुर सानेह पर हंगामा आराई के दौरान लोकसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में लखीमपुर खीरी सानेह के खिलाफ हस्ब इख्तलाफ की जबरदस्त हंगामा आराई के सबब ऐवान की कार्रवाई पीर 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इस दौरान हस्ब इख्तलाफ के अरकान ने वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टीनी के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए नारेबाजी का सिलसिला जारी रखा। मुगल तारीख को किताब से हज़फ करने की दरख्वास्त दिल्ली हाई कोर्ट से हुई खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुध के रोज़ एक PIL पर गौर करने से इनकार कर दिया, जिसमें 12वीं जमात के NCERT की तारीख़ी निसाबी किताब से एक पैराग्राफ को हटाने का मुतालबा किया गया था, जिसमें मुगल बादशाहों और औरंगजेब और शाहजहां का हवाला दिया गया था। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की डिवीजन बेंच ने दरख्वास्त को अदालत के वक्त का ज़िया करार दिया और इसे हर्जाने के साथ खारिज करने का वार्निंग दी। बाद में दरख्वास्त गुजार के जरिए अदालत की तरफ से PIL के खिलाफ सख्त नापसंदीदगी का इजहार करने के बाद इसे वापस ले लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के अराकीन पार्लियामेंट की मीटिंग में मिश्रा नजर नहीं आए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अराकीन पार्लियामेंट के साथ मीटिंग की, जिसमें मुतनाज़ा वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टीनी ने शिरकत नहीं की। बताया जाता है कि नाश्ते के मेज़ पर होने वाली इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने अराकीन पार्लियामेंट से उनके इलाके के बारे में बात की और इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की आज से हड़ताल, OPD खिदमत बंद रहेंगी। दिल्ली में एक मरतबा फिर मरीजों की दिक्कतों में इजाफा होने वाला है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टरों की तंजीम फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया को खत के जरिए बताया है कि 17 दिसंबर यानी आज से दिल्ली के तमाम अस्पतालों में OPD और इमरजेंसी खिदमत बंद रहेंगी, क्योंकि वो हड़ताल पर जा रहे हैं। साथ ही इस तंजीम ने दूसरी रियासतों के मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों से हड़ताल में शामिल होने की अपील की है। वाज़ेह है कि बैंक मुलाजिमीन पहले से ही 2 दिन की हड़ताल पर हैं। फोडा के मुताबिक यकीन दहानी कराए जाने के 1 हफ्ते के बाद भी मरकजी हुकूमत की जानिब से उनके मुतालिबात पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। नीट PG काउंसलिंग मामला में भी अभी मरकजी हुकूमत ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है और इस वजह से रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल करने पर मजबूर हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मजीद 10 मामलात की तस्दीक। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मजीद 10 केसों की तस्दीक हुई है। अफसरान ने जुमे को बताया कि कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर खुराकें पाने वाले 3 अफराद समेत 10 बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की आज यहाँ ओमिक्रॉन से मुतासिर होने की तस्दीक हुई। सर्दियों में सांप क्यों गायब हो जाते हैं? अक्सर देखा जाता है कि सांप गर्मियों में ज़मीन से बाहर निकल आते हैं और सर्दियों में गायब हो जाते हैं। खासतौर पर सऊदी अरब जैसे सहराई इलाके में भी सर्दियों में सांप गायब हो जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि सर्दियों के दौरान सांपों के लापता होने की वजह कम दर्जे हरारत है, क्योंकि सांपों का खून सर्द होता है जो सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनकी मौत का सबब बन सकते हैं। फिलिपाइन में आया शदीद तरीन तूफान। समुद्री तूफान राई जुमेरात की सुबह फिलिपाइनी इलाकों से टकरा गया। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर रखा था कि हवा के इंतहाई तेज़ रफ्तार की वजह से शदीद जानी और माली नुकसान हो सकते हैं। ये रवां साल फिलिपाइन में आने वाला सबसे ताकतवर तूफान है। साहिली इलाकों से तकरीबन 45,000 अफराद महफूज मुकामात की तरफ नकल मकानी कर चुके हैं। हुक्काम ने बादशाह सैलाबी रैलों की तंबीह भी कर रखी है, जबकि मुल्क के बेशतर हिस्सों में परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं। तूफान थमने के बाद नुकसान का हजम वाज़ेह होगा।
नज़ला जुकाम से संगीन अमराज और वैक्सीन ना लेने वालों की मौत। अमेरिकी सदर ने ओमिक्रॉन से मुताल्लिक खबरदार किया। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन किस्म ने दुनिया भर में तशवीश पैदा कर दी है। दरियास्ता अमेरिकी सदर जो बाइडन ने लोगों को इस किस्म के बारे में खबरदार किया है। जुमेरात को जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका में कोरोना वायरस तेजी से फैल सकता है और यह मौसम सरमा शदीद बीमारियों का बाइस होगा। उन्होंने वैक्सीन ना लेने वालों को खबरदार करते हुए कहा कि जो लोग वैक्सीन नहीं लेंगे वो मर भी सकते हैं। फाइजर की नई कोविड गोली को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। ओमिक्रॉन के खिलाफ मौसर। दवासाज कंपनी फाइजर की कोरोना की दवा को यूरोपीय यूनियन ड्रग रेगुलेटर ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी फराहम कर दी है। फाइजर की कोरोना की गोली को ओमिक्रॉन से मुकाबले के लिए गुज़िश्ता रोज़ इस्तेमाल करने की मंजूरी फराहम की गई है। फिलहाल इस गोली के इस्तेमाल को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी नहीं दी गई है, जबकि इसे हंगामी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर का कहना है कि यह दवा ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए एक नए तरह का इलाज है। कंपनी का दावा है कि इस दवा के जरिए मरीजों में अस्पताल में दाखिल होने और मौत के खतरे को तकरीबन 90% तक कम किया जा सकता है। अरब दुनिया में भूख में इजाफा। साल 2020 में तकरीबन 7 करोड़ अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा। अक़वाम मुत्तहिदा के फराहम करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त 42 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल अरब दुनिया में 1/3 अफराद के पास खाने के लिए काफ़ी खुराक दस्तियाब नहीं है, जबकि गुज़िश्ता साल 6 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आलमी इदारे खुराक व ज़राअत यानी FAO ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि साल 2019 से साल 2020 के दरमियान अरब दुनिया में ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार अफराद की तादाद 48 लाख अफराद से बढ़कर 6 करोड़ 90 लाख तक पहुँच गई है और ये तादाद कुल आबादी का तकरीबन 16% है। बरतानिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस की वजह से पाबंदियां आयद। क्रिसमस के जश्न से पहले सुनसान पड़ा शहर। बरतानिया में लोगों से क्रिसमस की तकरीबात और तकरीबात में ज़्यादा हुजूम से बचने की कोशिश करने और कोविड-19 की तेज़ी से फैलने वाली वेरिएंट ओमिक्रॉन के तनाजुर में इन्फेक्शन में इजाफे का इंतजाम करने की दरख्वास्त की जा रही है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने हालिया दिनों में लॉकडाउन पाबंदियों को बढ़ाने के किसी भी मनसूबे की तरदीद की है। मुल्क में फिलहाल घर से काम करने के साथ साथ मास्क पहनने और बड़े प्रोग्रामों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।